हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो अमेरिकन मार्केट की क्या हालचाल है। कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, वॉलेटिलिटी है, ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना तो ज़्यादा नीचे जा रहा है। ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की ये बात है। नैस्डैक में भी सेम वही परफॉर्मेंस है, बट चलिए नैस्डैक तो एटलीस्ट 200 पॉइंट दबाव के साथ यहाँ पे चल रहा है। वॉट अबाउट अवर एडीआर्स? सो एडीआर की बात कर रहे तो विप्रो का एडीआर 1.25% ऊपर है। इन्फोसिस का एडीआर 1.5% के आसपास चल रहा है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1% के आसपास भाग रहा है। आईसीआईसी बैंक का एडीआर थोड़ा सा लाल रंग में और डॉक्टर रेड्डीज का एडीआर भी सेम थोड़ा सा लाल रंग में नजर आ रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या परफॉर्मेंस दे रहा है? तो गिफ्ट निफ्टी में 70 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है। ओवरऑल अगर बात कर ले तो 23,686 पे चल रहा है और हमारा नॉर्मल मार्केट 650 पे चल रहा है। मतलब एकदम फ्लैटिश, ज़्यादा कोई स्कोप हमें नजर नहीं आ रहा है। देन दोस्तों वोडाफोन आइडिया की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी यहाँ पे अपने बिजनेस को रिवाइव करने के लिए, आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनको भाई पैसे की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी। तो कंपनी के सीईओ ने फिलहाल एक चीज़ यहाँ पे सामने रखी है। क्या बात सामने रखी है? वोडाफोन आइडिया डीपली एंगेज्ड विद द एसबीआई लीड कंसोर्टियम, मतलब ग्रुप, फॉर 35,000 करोड़ फंडिंग पैकेज। बाप रे बाप, अगर ये चीज़ इसमें अगर ये सक्सेसफुल हुए कि इतना बड़ा पैसा, ठीक है, मतलब क्या रहेगा कंसोर्टियम, मतलब और भी एसबीआई के साथ साथ और भी बहुत सारे बैंक्स आएंगे। मान लो 6, 7, 8, 9, 10 बैंक्स यहाँ पे आएंगे जिसको एसबीआई लीड करेगा, और वो क्या करेंगे, वोडाफोन आइडिया को 35,000 करोड़ का शायद से फंडिंग दे सकते हैं। ऐसी खबरें चल रही है, ठीक है। लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं, प्लानिंग तो यहाँ पे चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो वोडाफोन आइडिया के लिए हर किसी को पता है, बीच में एक रिपोर्ट भी आई थी कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है कमबैक करने के लिए, ठीक है। सो कोशिशें तो चल रही है सरकार ने अपनी साइड से, तो भाई डेप्ट को तो इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, ईजीआर ड्यूज को भी कम करवा दिया, और क्या करेंगे भाई। सो कोशिशें यहाँ पे चल रही है। लेट्स सी वोडाफोन आइडिया कैसा परफॉर्मेंस देता है। देन दोस्तों प्राइम मिनिस्टर जी की अगर बात कर ले तो आपको पता है यूरोप दौरा इनका फिलहाल तो चल रहा है, एंड अभी फिलहाल नॉर्वे में हमें प्राइम मिनिस्टर जी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड फिलहाल तो उन्होंने बताया है कि बायलैटरल ट्रेड्स यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नॉर्वे के साथ अनाउंस यहाँ पे की जा चुकी है। क्लीन एनर्जी को लेकर आप यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन दोस्तों अगर बात करें दोस्तों तो अदानी को लेकर बड़ी खबर हमारे सामने यहाँ पे आ रही है कि अदानी एंटरप्राइज ने सेटल कर दिया ईरान लिंक गैस शिपमेंट इन्वेस्टिगेशन विद यूएस ट्रेजरी। कितने में? $275 मिलियन में, ठीक है। मतलब जो एक ब्राइबरी केस था वो तो अलग था, एंड उसके बाद ये एक चीज़ भी यहाँ पे चल रही थी कि ईरान के साथ गैस शिपमेंट को लेकर, तो इसको लेकर भी मामला रफा दफा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारे इनके ऊपर जो क्लोज केसेस है वो परमानेंटली क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते अदानी ग्रुप अगेन फोकस में यहाँ पे रहने वाले। बीच में हाल ही में खबर भी आई थी कि अदानी के ऊपर जो ब्राइबरी वाला भी केस है वो भी शायद से यहाँ पे हट सकता है, ऐसी खबरें रिपोर्टेडली सामने आ रही थी। देन दोस्तों रेलवे स्टॉक्स यहाँ पे फोकस में यहाँ पे आ सकते हैं, बिकॉज बेंगलुरु जो सबर्बन रेल कॉरिडोर 4 जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। देन अगर बात कर ली जो लोग पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे बुलेट ट्रेन को लेकर, आपको पता ही है कि कब से अनाउंसमेंट तो हो चुकी है। सो फर्स्ट लुक इंडिया का जो बुलेट ट्रेन है जो मुंबई अहमदाबाद के बीच में यहाँ पे चलने वाला है वो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। रेल ऑफिशियल्स ने ये सारे डिस्प्ले सामने रखे, ये देखो इस प्रकार से दिखता है। बट दोस्तों जैसे ये इमेज सामने आई, कंट्रोवर्सी हम लोगों को देखने को मिल गई, क्योंकि बाद में बताया गया कि नहीं भाई ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज हमें देखने को मिल रही है। सो ठीक है भाई, यहाँ पे अभी तक बुलेट ट्रेन से रिलेटेड चीज़ें तो यहाँ पे चल ही रही है, एंड आज इमेज आने के साथ साथ कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे तो टीवीएस मोटर दोस्तों लगभग 10% के आसपास स्टेक जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं 193 करोड़ में। तो इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। एनबीसीसी की अगर बात करें दोस्तों तो एनबीसीसी ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के साथ फॉर कॉम्प्रहेंसिव कॉर्पोरेट सैलरी पैकेजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टाटा स्टील, सो टाटा स्टील का स्टॉक आज के दिन 5% गिरते हुए देखने को मिल गया, बिकॉज जेपी मॉर्गन ने इनको यहाँ पे डाउनग्रेड किया है। सो इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो, ठीक है। वो स्टील वाले कंपनीज के नंबर में इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, इनके नंबर एकदम सुपर डुपर एकदम ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेंगे। 300% की तेजी, फिर एकदम से -90%, इस प्रकार के इनके नंबर सिक्लिकल टाइप्स के नंबर्स देखने को मिल जाते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अगर बात करें दोस्तों तो यस, यहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील की खबर सामने आई है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 3150 करोड़ जेएसडब्ल्यू स्टील में जो स्टेक था वो उन्होंने यहाँ पे निकाला है टू जीक्यूजी एज वेल एज एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। सो ये पॉइंट को भी आप जरूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि जब भी
बड़े ब्लॉक बल्ड डील्स यहाँ पे हो जाते हैं। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि एफआईएस से रिलेटेड जो डेटा रहता है वहाँ पे हमें पॉजिटिव डेटा भी देखने को मिल जाता है, और आज के दिन वापस एफआईएस का डेटा वैसे ही पॉजिटिव सामने यहाँ पे आया है। सो ये एक चीज़ हमेशा मैं चेक करता हूँ कि जब भी एफआईएस का डेटा पॉजिटिव आता है कि चेक कर लो कि कोई ब्लॉक बल्ड डील्स तो नहीं है। तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी से रिलेटेड एक बड़ी डील देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे जीक्यूजी का भी नाम हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे टैक्स मैको रेल की अगर बात कर ले तो यस, इनको 192 करोड़ का ऑर्डर रिसेंटली यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिला था। देन गोल्ड की बात कर ले 4,500 रुपये गोल्ड यहाँ पे चल रहा है, डॉलर्स के हिसाब से मैं बात करा प्रति आउंस। सिल्वर की बात करें 77 के आसपास सिल्वर भी चल रहा है। हमारा रुपी का हालत क्या है तो वो खराब ही है, 96.27 फिलहाल तो चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे तो 76 मतलब बीच में 83 के आसपास चला गया था, वहाँ से अच्छा खासा गिर चुका है बिटकॉइन। एंड इथेरियम तो ज़्यादा भागा भी नहीं, वहीं पे पूरा स्टक होते हुए देखने को मिल चुका है, 2100 के रेंज के आसपास इथेरियम फिलहाल तो चल रहा है। सो चले दोस्तों, कल के दिन के Q4 के कौन से रिजल्ट है उसको नोट कर लेना, जिसके ऊपर पूरे बाजार का फोकस रहेगा। सो कुल मिला के 7 पेजेस है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे, कोई रह गया कंपनी तो ये मत समझना कि वो खराब है करके। तो चलिए, कल है 19 तारीख, एंड इस चीज़ के चलते बहुत सारे ऐसी कंपनीज रहेंगी, छोटी छोटी कंपनियां जिनके कभी हम लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे। चलो इसको नोट कर लेना। BSF के नंबर को जरूर स्टडी करना है। देन BCPL आप चाहो तो ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो। देन BEL मस्ट, इसके नंबर तो स्टडी यहाँ पे करनी ही है। देन ब्लैक बक के नंबर को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन BLS के नंबर को ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे यहाँ पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो चेक कर लेते हैं और कौन कौन सी कंपनी। यस, धानुका के नंबर को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन थोड़ा सा और आगे जाते हैं। यस, ये 2 कंपनीज आप चाहो तो नोट कर लेना। देन एक्सिकॉम चाहो तो नोट कर लेना। देन फाइन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंपनी है, ज़रूर इसके नंबर को स्टडी यहाँ पे करना ही है। देन चलिए पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं। देन फ्रैंकलिन के चाहो तो नंबर को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन उसके बाद हटसन के नंबर को चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। HCG ज़रूर कर सकते हो। हिंडवेयर की अगर बात कर ले नोट कर लेना। देन उसके बाद जे स्पेस में आ जाते हैं। उसके बाद पेज नंबर 4 ओपन कर लेते हैं। KDDL चाहो तो ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो। देन इस कंपनी के वे नंबर को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन आगे यहाँ पे कोई भी अगर बैंक होगी भाई उसके तो नंबर को तो स्टडी यहाँ पे करना ही है। देन मैनकाइंड के नंबर को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन सी इन्फो सिस्टम मतलब मैप माई इंडिया, यस ज़रूर नंबर को स्टडी करना है। देन मयूर यूनिकोड्स की अगर बात कर ले, जो गाड़ी के अंदर सीट्स रहती है ना, ये वो कंपनी बनाती है, चाहो तो इसके नंबर को आप स्टडी कर सकते हो। देन ये कंपनी नोट कर लेना। देन उसी के साथ साथ ओरिएंट बेल चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ओम पावर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन पॉइंट नंबर 5 पे ऊपर आ जाते हैं। देन PI इंडस्ट्री भाई कमाल की कंपनी है, आपको बताई है, एग्रोकेमिकल में काम करने वाली कंपनी। PNC इंफ्रा ज़रूर नंबर को स्टडी यहाँ पे करना है। प्रिंस पाइप की बात कर ले ज़रूर नंबर को स्टडी करना है। PTC के नंबर को स्टडी यहाँ पे ज़रूर करना है। रेट्स की अगर बात कर ले नोट कर लेना। देन सफारी की अगर बात करें, सफारी इंडस्ट्रीज़ लगेज वाली कंपनी, ज़रूर इसके नंबर को स्टडी यहाँ पे करना ही है। देन शेयर इंडिया, आई गेस ये शेयर इंडिया सिक्योरिटी है, ज़रूर इसके नंबर को भी हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। देन पॉइंट नंबर 6, चलो आखिरी 2 पेजेस है, देख लेते हैं और कौन कौन सी कंपनीज है। शुरुआत में लगा था इतना कोई ज़्यादा नहीं है, बट बाद में देखा बहुत सारे कंपनीज है। टेक्सटाइल वाली कंपनी ट्राइडेंट, ज़रूर इसके नंबर को स्टडी करना है। देन उसके बाद अगर देखा गया, ठीक है इतना कुछ नहीं, चलो आखिरी पेज के ऊपर आ जाते हैं कौन सी कंपनीज है यहाँ पे। तो जी एंटरटेनमेंट एक ज़माने में निफ्टी फिफ्टी की कंपनी हुआ करती थी, बाद में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, वो सोनी वाला डील जब से फिसल गया भाई कंपनी नीचे ही आ गई। ठीक है, एंड देन जायडस लाइफ की अगर चाहो तो इनके भी नंबर्स को आप थोड़ा बहुत गो थ्रू यहाँ पे कर सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे एस्ट्रल पाइप्स, यस एस्ट्रल पाइप की अगर बात करेंगे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। सो मार्च आप देख सकते हैं पिछले साल 1681 करोड़ का कमाई थी कंपनी की, इस मार्च में 2000 करोड़ को क्रॉस कर गया। 3 महीने पहले 1500 के रेंज में था, मतलब 1500 2000 प्लस हो गया, 1600 2000 प्लस हो गया। देन उसके बाद मल्टीपल एडजस्टमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड फाइनल जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 178 करोड़ हुआ करता था 1 साल पहले, अब 200 प्लस चला गया। और 108 3 महीने पहले था, ये भी 213 चला गया। मतलब क्वार्टरली ईयरली बढ़िया परफॉर्मेंस है। 6.67 4 का EPS सीधा सीधा अब 8 के करीब, मतलब 7.93 के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो एस्ट्रल पाइप की भी अगर हम बात कर ले तो जो परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली मैं ओवरव्यू करके बता रहा हूँ नंबर्स को, बट येस यहाँ पे डिसेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को यहाँ पे मिला है। सो ठीक है दोस्तों, जाते जाते बाकी की चीज़ों को चेक करते हैं। अमेरिकन मार्केट अब फिलहाल 70 पॉइंट यहाँ पे नीचे है। नैस्डैक 1% से ज़्यादा टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, 300 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ है। देन
एनवीडिया के ऊपर हमारा फोकस जाता ही है क्योंकि एआई रिलेटेड ही चीज़ें रहती है। तो एनवीडिया 2.5% नीचे नजर यहाँ पे आ रहा है। एनवीडिया के नंबर भी रहने वाले हम सभी लोगों को पता ही है। देन व्हाट अबाउट आवर गिफ्ट निफ्टी, शुरुआत में 70+ की तेजी नजर आ रही थी, अब केवल 22 तक की ही तेजी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड क्रूड की बात कर ले दोस्तों, तो क्रूड 2% अब ऊपर निकलते हुए देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही टाइम पहले हम लोगों ने देखा था कि थोड़ा सा अच्छी खबर, मतलब क्या, ईरान साइड से बातें यहाँ पे निकल कर आ रही थी कि उनके ऊपर जो सैंक्शंस है वो यहाँ पे हट सकते हैं करके। बट फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो यहाँ पे ट्रंप ने अगेन वार्निंग ही दिया है ईरान को कि भाई, मतलब बोलते हैं ना, घड़ी टिक टिक करके यहाँ पे बज रही है। आप हमारे साथ अगर बातचीत अगर नहीं करोगे तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने यहाँ पे पड़ेंगे। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, मतलब हम कह सकते हैं बॉटम लाइन यही है कि कोई अच्छी खबर, मतलब जो रिपोर्ट के जरिए चल रही थी, फिलहाल तो ऐसा कुछ पॉइंट अभी भी कॉन्क्रीट बेसिस के हिसाब से सामने तो यहाँ पे नहीं आया है। एंड वापस क्रूड हमें ऊपर भागते हुए देखने को मिल रहा है। और क्रूड का इस प्रकार से भागना अगेन हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट रहेगा एंड दुनिया भर के लिए भी नेगेटिव पॉइंट रहेगा, जो कि हम फिलहाल तो यहाँ पे देख सकते हैं। सो ठीक है, लेट्स सी अब कल एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है और भी लेट नाइट क्या खबरें निकल कर आती है। देन उसी के साथ साथ पीएम मोदी के जितने भी स्पीच है आप सभी लोगों को पता ही है, उनके ऊपर भी फोकस रखना यहाँ पे पड़ेगा क्योंकि जितना ज़्यादा ये क्रूड बढ़ते जाएगा, पेट्रोल डीजल के भी प्राइसेस बढ़ने का उतना खतरा यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। सो ये सारी चीज़ें आपने रडार के ऊपर फिलहाल तो फोकस करके यहाँ पे रखनी है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।